हाँ, नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इंग्लिश के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। रेनबो बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ये इंग्लिश की फर्स्ट बुक है जिसका नाम है रेनबो। तो अपनी अपनी रेनबो बुक निकालो, आज इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ये इस रेनबो बुक के कुल लेसन दिए हुए हैं। इस बुक के अंदर कुल 17 लेसन हैं, जिसमें से जो आज अपने लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर जल लेसन है। तो आज अपने वाटर लेसन के बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर फर्स्ट है वाटर जल। तो इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Man has thought the age sought in vain for an imaginary elixir of life, the divine Amrit, the drought of which was thought to confer immortality. मानव द्वारा जीवन के काल्पनिक अमृत को व्यर्थ में खोजा जाता है, दैवीय अमृत को जिसकी एक घूंट जिसे हम अमृत के समान समझते हैं। बट द ट्रू elixir of life lies near to our hands, जिसे हम अमृत समझते हैं। जिस जल को हम अमृत समझते हैं वह हमेशा हमारे हाथों के नज़दीक रहता है। For it is the communest of all liquids, लेकिन इस जल के अंदर अनेक सारे द्रव पदार्थ मिले होते हैं। प्लेन वाटर, और यह एक साधारण जल होता है। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the valley of the Nile in Egypt. रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। जब मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि मैं एक दिन लीबियन के डिसर्ट का अर्थ होता है मरुस्थल, मैं लीबियन के मरुस्थल पर खड़ा था और उस नील घाटी को देख रहा था। वैली का अर्थ होता है घाटी। On one side was visible a sea of billowing sand, और उसके अर्थात जो नील नदी है, नील नदी के दूसरी ओर का जो भाग था वह एक सैंड का अर्थ होता है रेत, अर्थात रेत का, मिट्टी का एक बड़ा भाग था। विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन और सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट, लेकिन इसके जो और का आसपास का भाग था वह हरा भरा दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली populated areas to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation का अर्थ होता है वनस्पति, ग्रीनेस्ट का अर्थ होता है हरा भरा, और यह क्या नील नदी थी, नील नदी के आसपास का जो एरिया था वह हरा भरा था। वहाँ की वनस्पति थी वह अच्छी थी, अर्थात दिखने में सुंदर थी। वहाँ का उपजाऊ क्षेत्र अच्छा था। आगे देखो, वट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, वास्तव में वहाँ का जो दृश्य था वह सुंदरदायक था। वे इज द वाटर ऑफ द रिवर नील फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्स ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, लेकिन जो क्या है नील नदी का जल था वह दूर दूर की घाटियों तक बह रहा था। Geologists tell us that the entire soil of the Nile Valley is the certain of the river itself, लेकिन वे अपने जियोलॉजिस्ट का अर्थ होता है भूवैज्ञानिक, लेकिन भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इन घाटियों का निर्माण इस नील नदी के द्वारा ही माना जाता है। Brought down as the finest silt in its flowed waters from the highlands of Abyssinia and from remote Central Africa, and laid down throughout the age in the through which the Nile flow into the sea, लेकिन जहाँ पर जो जल पहुँचता है वह पॉन्ड्स, तालाबों, समुद्रों, नदियों आदि के द्वारा इन घाटियों तक बहता हुआ पहुँचता है। Egypt in fact was made by its river, लेकिन हम इस जल को ही नदी का जल मानते हैं। इट्स
ancient civilization was created and it sustained by the life-giving waters which come down year after years। लेकिन प्रत्येक वर्ष इन घाटियों का, इन नदियों का, इन तालाबों का जल इस घाटियों तक पहुंचता है विद अनफेलिंग रेगुलरली, लेकिन इसी हम अनियमित रूप से मानते हैं। आगे सेकंड पैरा पढ़ो, सेकंड पैरे को देखते हैं। सेकंड पैरा देखो, I give this example and could give many offer to emphasize that this common substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth। एम्फासिस का अर्थ होता है बल देते हुए, लेकिन वह जो इस लेसन के बारे में बात कर रहा है वह बता रहा है कि वह एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में वह बल देते हुए कहता है कि वास्तव में यहाँ पर अनेक घाटियों का निर्माण हुआ है और इस पृथ्वी पर जल बह रहा है। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफाइंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द एर्थ हिस्ट्री and continue to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। लेकिन यह जो पृथ्वी के ऊपर जल बहता है, जो पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर अनेक सारे इस जल के द्वारा ही प्लांटों का निर्माण संभव है। आगे पैरा नंबर थर्ड, तीसरा पैरा पढ़ते हैं। देयर इज नथिंग विच एड सो मच to the beauty of the countryside as water, be it just a little stream trickling over the rocks। रॉक्स का अर्थ होता है चट्टाने, रॉक्स का अर्थ लिखो चट्टाने, ट्रिंकलिंग का अर्थ होता है बूंदें। अब इस लाइन की हिंदी देखो, देयर इज नथिंग, इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, इसकी हिंदी देखो। देयर इज नथिंग विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज द वाटर। लेकिन इस जो देश बना हुआ है, इस देश के दूसरी ओर चट्टानों पर बूंदें गिरती हुई एक सुंदर दृश्य नजर आता है। और ए लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेयर द कैटल क्यूनिस दियर थ्रिस्ट ऑफ एन इवनिंग। और शाम के समय में पशु, जो कैटल मवेशी हैं, पशु हैं, वह अपनी प्यास, थ्रिस्ट का अर्थ होता है प्यास बुझाने के लिए यहाँ पहुँचती हैं। द रेन फीड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया अलास। लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारतीय लोग ही आते हैं। ऑफ्टन सो सैडली निगलेक्टेड इन दियर मेंटेनेंस आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। लेकिन जो यहाँ पर आसपास का क्षेत्र है वह हमेशा इस जल के द्वारा संपूर्ण फुल रहता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो बट दिस इज लेस एविडेंट साइंस द वाटर is silt laden and throw the light back and the bottom does not therefore show up। लेकिन यहाँ पर जो भूमि के तल का भाग है वह इस जल के द्वारा ही हमेशा इसमें नमी बनी हुई रहती है। These tanks play a vital role in South Indian agriculture। एग्रीकल्चर का अर्थ होता है कृषि। लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग हैं वे हमेशा इस जल के द्वारा ही अपनी कृषि करते हैं। इन म्योर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैम। राइस होता है चावल, और वे लोग क्या करते हैं, चावल की खेती करने में सक्षम होते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर surprisingly large and it is a beautiful sight to see the sunrise or set over one of them। लेकिन जब क्या है, सूर्य अस्त होता है तो यहाँ का दृश्य देखने के लिए अच्छा होता है, अर्थात जो प्रकाश अधिक हो जाता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आइज इन ए ह्यूमन फेस। लेकिन दूसरी ओर इस बहते हुए जल के अंदर मानव अपने चेहरे को देखता है और वह उसको समझता है। इट रिफ्लेक्टेड द मूड ऑफ द हॉर्स being bright and gay when the sun shines, turning to dark and gloomy when the sky is overcast।
और वे हमेशा ही इस आसमान के अंदर ही वे हमेशा पानी की जल की बूंदों को देखने के लिए आकर्षित रहते हैं। तो आज अपने एक बार इतना ही पढ़ेंगे। आज इस बुक है जो वो बुक का फर्स्ट लेसन है, वाटर लेसन है। वाटर लेसन के 3 पैरे पढ़े हैं। इन 3 पैरों को आपने पढ़ना है, इनके मीनिंग नोट करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट पैरा आपने कल पढ़ेंगे।